परमात्मा से मिलने की इच्छा। प्यारे बच्चों, आज हम अयोध्या सिंह उपाध्याय द्वारा रचित पवनदूती नामक कविता के कुछ पद और करेंगे। देखिए, लज्जाशीला युवती पथ में जहाँ कहीं दृष्टि आवे, होने देना विकृत वासना, तो न तू सुंदरी को, जो थोड़ी भी शर्मित वह हो, गोद ले श्रांति खोना, होठों की ओ कमल मुख की मलनताओं का मिटाना। क्या कहता है कवि? राधा पवन से कहती है कि हे पवन, मथुरा जाते समय यदि तुझे मार्ग में कोई लज्जाशील युवती दिखाई दे जाए तो उस सुंदरी को वासना युक्त न होने देना, अर्थात उसे चंचल न होने देना। यदि वह युवती थोड़ी थकी हुई प्रतीत हो तो उसको अपनी गोद में बैठाकर उसकी थकावट को मिटा देना। उसके होठों और कमल से सुंदर मुख की मुरझाहट, अर्थात उसके मुरझाए हुए चेहरे कोई निराशा को मिटा देना। कहने का मतलब है, कहने का भाव है कि मार्ग में यदि कोई भी श्रम से थका हुआ प्राणी मिले तो उसे तुम सुख पहुंचाना। आगे क्या कहते हैं? जो पुष्पों के मधुर रस को साथ आनंद बैठे, पीते होवे भ्रमर भ्रमरी, सौम्यता तो दिखाना, थोड़ा सा भी न कुसुम हिले, ओ न उद्विग्न होना होवे, क्रीड़ा होवे नहीं कलुषिता, केली में हो न बाधा। हे पवन, जब तू मथुरा जाएगी तो तेरे मार्ग में यदि पुष्पों पर बैठे हुए भौरे उनके रस को आनंद पूर्वक पी रहे हों तो तू वहां अपने उनके प्रति बड़ी शालीनता दिखाना, उनके प्रति सद्व्यवहार करना। तू इतनी धीमी गति से बहना कि फूल जरा सा भी न हिले और भ्रमर बेचैन हो पाए। जो भौरे उस समय अपनी क्रीड़ा में लीन होंगे तो उनकी क्रीड़ा में जरा सा भी बाधा मत बनना। कहने का अभिप्राय है कोई ऐसी हरकत न करना जिससे भौरों को किसी प्रकार का कष्ट पहुंचे। आगे देखिए, कालिंदी के पुल पर हो जो कहीं भी कढ़े तू, छू के नीला सलील उसका अंग उत्ताप खोना, जी चाहे तो कुछ समय लो, खेलना पंकजों से छोटी छोटी सुलहर उठा, क्रीडितों को नचाना। राधा पवन को समझाती हुई कहती है कि हे पवन, यदि तू यमुना के नदी के तट पर कहीं भी रुके तो यमुना के नीले रंग के जल से स्नान करके अपने अंगों की थकावट को दूर कर लेना। यदि तुम्हारी इच्छा हो तो कुछ समय के लिए वहां रुककर कमलों से खेलना, जल में छोटी छोटी लहरें उत्पन्न करके उन कमलों के फूलों को खूब नचाना। कहने का भाव है कि यमुना में खिले हुए कमल के फूल वायु से हिलते हैं और हिलते हुए कमल खेलते हुए कमल के मानो प्रतीत होते हैं। प्यारे प्यारे तरु किस्लों को कभी जो हिलाना, तो तू ऐसी मृदुल बनना, टूटे ने वे न पावे, शाखा पत्रों सहित जब तू केली में लगन होना, तो थोड़ा भी न दुख पहुंचे पक्षी के शावकों को। कवि का कथन है, राधा नहीं चाहती कि उसकी दूती पवन के द्वारा किसी भी पेड़ पौधे या पक्षी को नुकसान पहुंचे, इसलिए वह पवन को कहती है कि हे पवन, जब तुम मथुरा जाओ तो रास्ते में आने वाले वृक्षों के प्यारे प्यारे और नन्हे नन्हे जो पत्ते उगे हुए होंगे, यदि तू उनको हिलाना चाहे तो उस समय तो इतनी कोमल और मधुर हो जाना कि वे टूटने ना पाए, अर्थात उन्हें किसी प्रकार का नुकसान न हो, किसी प्रकार की हानि न हो। जब तू वृक्षों की टहनी और पत्तों के साथ खेलने में तल्लीन हो तो वृक्षों पर बने घोंसलों में बैठे हुए पक्षियों के छोटे छोटे बच्चों को कोई कष्ट नहीं पहुंचना चाहिए। कहने का भाव है कि राधा पक्षियों के छोटे छोटे बच्चों को किसी भी प्रकार का दुख नहीं पहुंचाना चाहती। कहने का भाव है कि राधा किसी भी व्यक्ति को, किसी भी जीव को अपने कारण किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं देना चाहती। आगे देखिए, तेरी जैसी मृदु पवन से सर्वथा शांति कामी, कोई रोगी पथिक पथ में जो कहीं भी पड़ा हो, तो तू मेरे सकल दुख को फूल के धीर होके खोना सारा कल उसका शांत सर्वांग होना। यहाँ देखिए, पवन स्वार्थ स्वभाव से नहीं बोल रही, निस्वार्थ भाव से बोल रही है। अपने अब जिस कार्य के लिए पवन को भेज रही है उसमें भी उसको ये कह रही है कि अगर तुझे कोई
दुखी व्यक्ति मिले, रोगी व्यक्ति मिले तो तू मेरे दुख को भूल जाना और धैर्य धारण करके उसकी मदद करना। देखिए क्या कहती है, राधिका का कथन है कि हे पवन, तुझ जैसी कोमल वायु से शांति चाहने वाला कोई रोगी या पथिक यदि तुम्हें रास्ते में मिल जाए तो तुम जल्दी से उसके समीप पहुंच जाना, तुम उसके सारे दुखों को दूर करना, मेरा दुख भूलकर धैर्यशील बनकर अपने सभी अंगों से शांत होकर उसके सारे दुख को मिटाना। कहने का भाव है, राधिका चाहती है कि संसार में कोई दुखी ना रहे, कोमल और मधुर पवन दुखियों के दुखों को दूर करे। कोई क्लांता करक कर्षक ललना खेत में जो दिखावे, धीरे धीरे परस उसको क्लांति सर्वांग खोना, जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला, छाया सीरी सुखद करना शीश तप्तांगन के। राधा पवन को संबोधित करते हुए कहती है, यदि कोई थकी हुई कृषक बाला कहीं खेत में दिखाई दे तो तुम उसके शरीर को धीरे धीरे स्पर्श करके उसकी थकावट को दूर कर देना और उन्हें सुख पहुंचाना। यदि आकाश में कोई बादल जा रहा हो तो उसके तपे हुए शरीर पर छाया करके उसे सुख प्रदान करना। कहने का भाव है, कवि के मन में खेत में काम करने वाले लोगों के प्रति भी सहानुभूति है। आगे देखिए, उद्यानों में सुउपवन वापिका में, सरों में, फूलों वाले नवल तरु में, पत्थर शोभित द्रुमों में आते जाते न रम रहना, ओ न आसक्त होना, कुंजों में, ओ कमल कुलों में, वीथिका में, वनों में। क्या कहता है कवि? कवि कहता है कि राधा पवन से को कहती है कि जब वो श्री कृष्ण के पास संदेश लेकर जा रही है तो पवन को उसका कर्तव्य बोध स्मरण कराते हुए कहती है कि मथुरा के मार्ग में अनेक बाग, सुंदर बगीचे, तालाब दिखाई देंगे, नए नए फूलों वाले वृक्ष भी होंगे, किंतु तुम मथुरा जाते समय या आते समय इनमें तल्लीन न हो जाना, इनके प्रति आकर्षित न होना। तेरे मार्ग में वृक्षों और कमलों के समूह एवं सुंदर वन भी होंगे, किंतु तुम अपने अधिक देर रमकर मथुरा जाना न भूल जाना। जाते जाते पहुंच मथुरा धाम में उत्सुकता हो, न्यारी शोभा वर नगर की देखना मुग्ध होना, तू होवेगी चकित लख के मेरू से मंदिरों को, आभा वाले कलश जिनके दूसरे अक्ष। राधिका का कथन है, राधा कहती है पवन से कि हे पवन, जब तू जाते जाते उत्सुक होकर मथुरा पहुंचेगी तो वहां के भवनों और उद्यानों की शोभा देखकर मुग्ध हो जाएगी, खुश हो जाएगी। कहने का भाव है कि मथुरा नगरी इतनी सुंदर है कि उसको देखकर हर व्यक्ति प्रसन्न और आनंदित हो उठता है। जब तू वहां के सुमेरु पर्वत के समान ऊंचे और विशाल मंदिरों को देखेगी तो तुझे बड़ा ही आश्चर्य होगा। उन मंदिरों की चोटियों पर कलश ऐसे चमकते हैं मानो वे दूसरे सूर्य हों, अर्थात वहां के मंदिर भी अत्यंत आकर्षक और दर्शनीय हैं। जी चाहे तो शिखर पर जा किरनाक मंदिरों के, ऊंची ऊंची अनुपम ध्वजा अंक में ले उड़ना, प्रसादों में अटन करना, घूमना प्रांगणों में, उदुकता हो सकल सूर से सद्य को देख जाना। राधा पवन को संबोधित करती हुई कहती है कि हे पवन, मथुरा में जाकर महलों की ऊंची ऊंची चोटियों पर खेला, वहां पहुंचकर तुम बड़े बड़े लहराने वाले ध्वजों को अपनी गोद में लेकर खूब उड़ना, तुम बड़े बड़े महलों में खूब चलना फिरना, महलों के आंगन में भी खूब घूमना, उत्सुक होकर देवता के घर के समान वाले घर को भी देखकर आना। धारा 144 लगी दिल्ली में, समाप्ति दिल्ली में, सच्ची में। हाँ किसकी बकाई माँ तू सही ना मानने तो ट्रैक्टर पर 2 जने बिठाए